सज्जनों, मां नर्मदा की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करते हुए, श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं आज जबलपुर का एक नया ही रूप देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं जबलपुर में जोश है, महाकौशल में मंगल है, उमंग है, उत्साह है। ये जोश, ये उत्साह दिखाता है कि महाकौशल के मन में क्या है। इसी उत्साह के बीच आज पूरा देश वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती मना रहा है। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन अवसर पर मैं उनकी जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का आह्वान किया था। आज हम सभी इसी उद्देश्य से यहां एकत्र हुए हैं, एक पवित्र कार्य करने के लिए एकत्र हुए हैं, हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही यहां रानी दुर्गावती जी की उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन हुआ है और मैं अभी वो कैसे बनने वाला है, शिवराज जी मुझे डिटेल में अभी उसका पूरा मैप दिखा रहे थे। मैं पक्का मानता हूं ये बनने के बाद हिंदुस्तान की हर माता को, हर नौजवान को इस धरती पर आने का मन कर जाएगा। एक प्रकार से यात्रा धाम बन जाएगा। रानी दुर्गावती का जीवन हमें सर्वजन हिताय की सीख देता है, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देता है। मैं रानी दुर्गावती जयंती पर पूरे आदिवासी समाज को, मध्य प्रदेश को और 140 करोड़ देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया के किसी देश में रानी दुर्गावती जैसा कोई उनका नायक होता, नायिका होती, तो वो देश पूरी दुनिया में उछल कूद करता। आजादी के बाद हमारे देश में भी यही होना चाहिए था, लेकिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया। हमारे इन तेजस्वी, तपस्वी, त्याग और तपस्या की मूर्ति ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीरों को, वीरांगनाओं को भुला दिया गया। मेरे परिवारजनों, आज यहां कुल 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। पानी और गैस की पाइपलाइन हो या फिर 4 लेन सड़कों का नेटवर्क, ये लाखों लाख लोगों का जीवन बदलने वाले प्रोजेक्ट है। इससे यहां के किसानों को तो लाभ होगा ही होगा, नए कारखाने और फैक्ट्रियां लगेगी, हमारे नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिलेगा। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है अपनी बहनों को
धुएं से मुक्त रसोई देना। कुछ लोगों ने रिसर्च करके कहा है कि जब एक मां खाना पकाती है और धुएं वाला चूल्हा है, लकड़ी जलाती है या कोयला जलाती है, तो 24 घंटे में खाना पकाने के कारण, उस धुएं में रहने के कारण उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। क्या मेरी माताओं बहनों को इस मुसीबत से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताइए। माताओं बहनों की बात है। मेरी माताओं बहनों को रसोई घर में धुएं से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये काम कांग्रेस पहले नहीं कर सकती थी? नहीं किया। उनको माताओं बहनों की, उनके स्वास्थ्य की, उनकी तबीयत की परवाह नहीं थी। भाइयों बहनों, गरीब परिवार की करोड़ों बहनों को हमने इसीलिए बड़ा अभियान चलाकर उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। वरना पहले तो गैस का एक कनेक्शन लेना है ना, तो एमपी के घर चक्कर काटने पड़ते थे। और आपको तो याद है, रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहन को कुछ भेंट देता है, तो रक्षाबंधन के पर्व पर हमारी सरकार ने सभी बहनों के गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया था। उस समय उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए